एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली लाल कलर के। और के बीवी के कलर कौन मिल रहा है, अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा औरतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने के बाद मर्द के सामने गए, पूछा थे देखो हम कौन मिल लागी थे। मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी पकड़ लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। बेशक बेशक लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो, घमंड वाला लिबास ना पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कॉलर, बड़े बड़े नुकीले कॉलर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कॉलर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास, इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाए। हमारी माँ बहने भी सोचे, शादी ब्याह में का पहना थे, गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ ऐसा चली है, लागत है कोई इंसान ना कोई आंधी में बवंडर अब उड़ा लीजिए सकता। और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन की वो खुद नहीं उठा पाओ थे, तो दुई मेहरुआ या हर हाल लागत। अब बताओ तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए, गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी लगा लो और गुलाम नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं, जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए, हुजूर फरमाते फकान्नमा काम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फकान्नमा काम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाजें पढ़ो ताकि खुदा की जमानत भी हमको आपको नसीब हो जाए। खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। अब गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआद गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फर्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलात मुतअम्मिदा,
बस बेशक जिसने नमाज फर्ज को जानबूझकर छोड़ा फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जमानत उस इंसान से अलग हो जाती, अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी जमानत उठा लिया हमसे, अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुसवा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की जमानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कदर करो।